हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और साथ में ये आपकी रिवीजन हो जाएगी कंप्लीट। टाइम एंड वर्क, और आपने पहला सेट कंप्लीट कर लिया होगा जिसमें हमने एवरेज को कंप्लीट किया था। और मैंने आपको बोला था कि पहले आपको जो पढ़ाया गया है उसको पढ़ना है, देन उसके बाद ये सेट प्रैक्टिस करना है। बाकी कंप्लीट मैथ बीएमसी क्लासेस विद अजय यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, वहीं पे प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। और आपको जो ऐप में है बच्चे हमारे जेकेएसएस भी ऑनलाइन हो रही है, वहाँ तो आपको सब कुछ मिल रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहले आपको ये टाइम एंड वर्क पढ़ के आना है, फिर इसकी प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करना है। तो इसमें कुछ आपको नई चीज़ें दिखेंगी सीखने को, प्लस आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 10 एंड 12 दिन में करते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड वर्क टुगेदर, दोनों मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं। एंड आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क, पॉइंट हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था लेफ्ट वाले केस में कि अगर कोई काम छोड़ के चला जाता है तो कैसे करना होता है। सबसे पहले हम देख लेंगे ए एंड बी 10 और 12 दिन में करते हैं। दिन के बाद हम लेते हैं इनके एलसीएम, कितना होगा 60। अगर हम बात करें एफिशिएंसी की 6 एंड 5, डेट मीन्स कि ए एक दिन में मैं बोलूँ तो मैं बोलूँगा 6 चेयर बना सकता है एंड बी 5 चेयर बना सकता है, और टोटल मुझे 60 चेयर बनानी है। बनानी कैसे है, इट्स डिपेंड अपॉन द क्वेश्चंस। क्वेश्चन कहता है कि वे मिलके पहले 3 दिन काम करते हैं। तो ए प्लस बी, मुझे बताइए 3 दिन में कितना काम कर लेंगे। ए प्लस बी 3 दिन में कितना काम करेंगे। सर ए प्लस बी 3 दिन में, एक दिन में ए प्लस बी 6 और 5 दोनों मिलके 11 चेयर बनाते हैं। वो 3 दिन में बन जाएंगे सर 33 चेयर, 33 चेयर्स बन जाएंगी। इतना काम मेरा डन हो गया। मैं आपको पूछूं, बताओ रिमेनिंग वर्क कितना है। सर 60 में 33 हो चुका है, बचा है 27। अब इसको कौन करेगा, ए ने काम को छोड़ दिया, ए काम छोड़ के चला गया। एंड देन बी करेगा, तो बी कितने दिन में करेगा देख लेते हैं बचा हुआ काम। दिन कैसे निकलते हैं सर, काम बटे एफिशिएंसी, काम बटे एफिशिएंसी। काम है मेरे पास 27 और बी की एफिशिएंसी 5, तो इतने दिन लगाएगा बी रिमेनिंग काम करने में। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि बी बचा काम कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन इज दैट कि दोनों मिलके काम कंप्लीट कैसे करेंगे, कितने दिन में करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मुझे बताइए कितने दिन लगे। तो आप कह सकते हो टोटल डेज कितने लगे। सर टोटल डेज हो जाएंगे 3 दिन ए और बी ने लगाए, 27/5 अकेले बी ने लगाए। डेट मीन्स कि 5 × 3 15, और ये होगा 42/5। ये क्वेश्चन आई थिंक आपके नोट्स में भी था, सेम क्वेश्चन था और बेसिक क्वेश्चन था। 42/5 डेज लगेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं। 5 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, बी रिमेनिंग काम कितने दिन में करेगा ये पूछा हुआ है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके नोट्स में भी थे आई थिंक। तो ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 60 6 5। अब क्वेश्चन ये था कि दोनों मिलकर काम करते हैं, 5 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। तो ए और बी 5 दिन में कितना करेंगे, एक बार वो लिख लेते हैं। कितना करेंगे 5 दिन में, एक दिन में 11 करते हैं, 5 दिन में 55 कर देंगे। एंड रिमेनिंग वर्क कितना आ गया सर, 60 में 5 ही बचा, और इस 5 को कौन करेगा, बी डेज टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क। तो काम दिन कैसे निकलते हैं, काम ऊपर और नीचे उनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी है 5, बी की एफिशिएंसी कितनी है 5। आंसर कितना आ गया 1। तो बचा काम बी अकेला 1 दिन में खत्म कर देगा, तो ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश इन
तीनों मिलके काम को 4 दिन में करते हैं, सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया था ऐसे ही, वैल्यू चेंज हो सकती है। यहाँ पे देखो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए कैन डू इट इन 10 days एंड बी कैन डू इट इन 20 days। आगे ध्यान से पढ़ना, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अगर सी की मदद ले ले तो दे मतलब ऑल, तो सारे के सारे लोग मिलके काम को 4 दिन में निपटा देंगे। यहां तक क्वेश्चन समझ आ गया। अब मुझे निकालना है सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए चाहिए काम, नीचे चाहिए सी की एफिशिएंसी, यही सिखाया था आपको मैंने। अच्छा यहाँ पे निकालते हैं पहले काम। एलसीएम कितना आ जाएगा सबका, 20 ही आएगा, क्योंकि 20 सबके टेबल में आ रहा है। एफिशिएंसी की बात कर ले, ये आ गया 2, ये आ गया 1 और ये आ गया 5, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई 1 और 2 20, 20 मल्टीप्लाई 1 20, 4 मल्टीप्लाई 5 20। अब आपको चाहिए सी की एफिशिएंसी। देखो काम कितना है 20, सी की एफिशिएंसी चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, अगर 3 दोस्त हैं ए बी सी, कितने दोस्त हैं 3, ए बी सी, तीनों दोस्त मिलके एक दिन में 5 चेयर बना रहे हैं। कितनी बना रहे हैं एक दिन में 5, उसमें ए और बी कितनी बनाता है सर, ए और बी तो 3 बना रहा है। देखो ए 2 बना रहा है, बी 1, 3 बना रहा है। तो इसका मतलब 5 में 3 चेयर तो ए और बी बना रहा है, तो सी कितनी बनाता होगा सर, सी बनाता होगा 2। तो एफिशिएंसी सी कितनी है 2, तो आंसर कितना आ गया 10। तो 10 days में काम खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 जो दिया वो आपका 10 days। एंड आई होप कि बेसिक क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, यहाँ भी एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, वो मैं आपको थोड़ा सा टाइम लेके समझा दूंगा। अदरवाइज ये प्रैक्टिस एंड रिवीजन है, सो प्रैक्टिस एंड रिवीजन साथ साथ चल रही है। तो आई होप कि इसको करने के बाद अब जो बेसिक क्वेश्चन आएंगे वो आप बना लोगे इजीली। एंड लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4th। A and B can do a piece of work in 4 days while C and D can do a piece of work in 12 days. In how many days A, B, C, D? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। ये क्वेश्चन पहले उतारिए जैसे ऐसा दिया हुआ है। A प्लस B दोनों मिलके, दोनों का ये कितने दिन में करते हैं 4, एंड C प्लस D कितने दिन में करते हैं 12। अगर मैं बोलूँ इसका कैल्शियम कितना होगा तो आप बोलोगे सर 12 इसका कैल्शियम होगा। एफिशिएंसी की बात करें तो 3 and 1, यहाँ तक सबको समझ आ गई, क्योंकि 4 3 से 12 होता है, 12 1 से 12 होता है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि A प्लस B प्लस C प्लस D कितने दिन में करेंगे। सर किसी के दिन निकालने हो तो ऊपर रखिए काम और नीचे रखिए उनकी एफिशिएंसी। अच्छा A B C D की एफिशिएंसी कितनी आएगी, एक जगह मैंने आपको बताया था कि अगर ए बी सी ऐसे पेयर में दिया हो तो आपको आधा करना है, लेकिन यहाँ आधा नहीं करना, सीधा सीधा है। देखो ए प्लस बी कितना है 3, सी प्लस डी कितना है 1, टोटल कितना हो गया 4। यहाँ पे ए भी 2 बार नहीं आया, बी भी 2 बार नहीं आया, अलग अलग था। डैट मीन्स कि दोनों की एब्सेंसी कितनी है 4। आंसर कितना आ गया 3 days। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना था। एंड आई होप कि ये आप कर पाए होंगे। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपके पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3rd वाला आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आएगा कि सर आपने बोला था कि अगर ग्रुप हो तब एमडीएच लगाना है। इस क्वेश्चन को अगर करना होता तो एक ही मनीष है जो काम को 9 घंटे डेली काम करके 16 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता था, सबको घंटों में कन्वर्ट कर सकता था कि जो मनीष है वो 16 × 9 इतने आवर्स में काम करता है। ऐसे समझ लो टाइम दिया कितने घंटों में, लेकिन आगे वाला नहीं दिया। सेम मनीष है वो 24 दिन में कितने घंटे काम करता है, तो उसके घंटे नहीं निकलेंगे ताकि आप एलसीएम लेके आंसर निकाल पाओ। तो इस केस में आप एनडीएस यूज़ करोगे, ये एक एक्सेप्शन केस समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक ही बंदा दोनों काम कर रहा है। तो ध्यान से देखो क्या है, आवर्स और डेज की बात हो रही है, तो एमडीएच में तो यही बात होती है। नीचे काम नहीं है तो फिलहाल मैं W1 W2 नहीं रखूँगा। तो पहले मनीष एक है तो एक ही रहने दो, 9 घंटे काम कर रहा है और दिन कितने लगा रहा है 16। दूसरा देखो मनीष एक ही है
दिन कितने लगा रहा है 24 और कितने घंटे काम कर रहा है ये मुझे निकालना है कि डेली कितने घंटे काम करेगी 24 दिन में ख़त्म हो जाएगा। 8 के टेबल में कट गया 2 3, ये कट गया 3 के साथ, तो आंसर कितना आना चाहिए 6। दैट मीन्स कि अभी उसको 6 घंटे काम करना पड़ेगा डेली, तब जाके 24 दिन लगेंगे। तो इसका अगर क्वेश्चन में मान लो ऐसा क्वेश्चन होता कि यहाँ पे मनीष 9 घंटे काम करके 16 दिन ले रहा है और आगे इसका दिया होता कि 6 घंटे काम करके 24 दिन ले रहा है दूसरा बंदा कोई, दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो फिर मैं ऐसे लेता कि 9 घंटे डेली और 16 दिन में कितने घंटे काम किया होगा मनीष ने, और यश ने किया होगा 6 घंटे डेली 24 दिन में कितने घंटे काम किया होगा। तो आप इस आवर्स को क्या करते एलसीएम लेते टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालते पूरा काम एफिशिएंसी के हिसाब से कितने दिन में करते आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये थी कि यहाँ पे आपको टाइम पूछा हुआ है, अगर टाइम पूछा जाए तो आपको ऐसे ही एमडीएस का कॉन्सेप्ट लगाना, सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। रोबिन किसी काम को 9 दिन में करता है, अमित सेम काम को 6 दिन में करता है, दोनों मिलके काम को खत्म करते हैं, दे गेट अ टोटल ₹2500, व्हाट इज द शेयर ऑफ रोबिन। ये क्वेश्चन आगे भी आएगा, सेम क्वेश्चन ही होगा। अब देखो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था, अगर नहीं पढ़ाया होगा तो अभी देख लेना, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होता है। सबसे पहले रोबिन की बात करें तो 9 दिन में करता है, उसके बाद अमित की बात करें तो 6 दिन में करता है, टोटल काम की बात करें तो 18 आ गया, एफिशिएंसी की बात करें 2 और 3 आ गया। आई होप कि यहाँ तक तो आप समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट चीज याद रखना, किसी को भी अगर प्रॉफिट पैसा मिलना है बांटना है, अगर टाइम एंड वर्क में पैसों की बात आ गई तो आपको क्या करना है, उनकी एफिशिएंसी निकालनी है, उसी रेशियो में पैसा भी बढ़ता है। अगर किसी की काम करने की डबल क्षमता है तो उसको पैसा भी डबल मिलेगा, मतलब समझ लो कि इस रेशियो में पैसा बढ़ना होता है। अब आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा था, आप बताइए अगर आर और ए का रेशियो 2:3 है, इसमें से बोले कि टोटल इतना ए की वैल्यू कितनी होगी बी की, तो निकाल सकते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिक क्वेश्चन था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2500 टोटल है, आपका टोटल कितना है 5, और जो दिया जाए उसको क्या करते हैं प्रोडक्ट, क्या टोटल दिया था, अब पूछा क्या गया उसको प्रोडक्ट करना है। आपको पूछा रोबिन का शेयर, तो रोबिन का शेयर कितना 2, ये कट गया 500 के साथ, आंसर कितना आ गया 1000। तो रोबिन को मिलेगा 1000 और 1500 मिलेगा अमित को। तो अभी फिलहाल रोबिन का पूछा था तो आंसर आ जाएगा 1000। तो आपको ये याद रखना है कि टाइम एंड वर्क में अगर पैसा बांटना हो तो वो रेशियो में बांटा जाता है, जो उसकी एफिशिएंसी आती है। तो इसके बाद आपने पढ़ा ही था रेशियो का कॉन्सेप्ट, तो ये 2 क्वेश्चन मिला के एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7। ए और बी दोनों मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं, सी और ए 20 दिन में करते हैं, मिलके 8 दिन काम करते हैं। बताओ सी अकेला बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म करेगा। तो ये क्वेश्चन भी पेपर पूछा जाता है पेयर वाला, तो अब सीख लो। अगर पेयर वाला नहीं पढ़ा तो अब सीख लो, पढ़ा तो प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो अगर पेयर में दिया तो पेयर में लेंगे, ए प्लस बी कितने दिन में करता है 10 दिन में, फिर बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं 15, एंड सी प्लस ए कितने में करते हैं 20। अगर हम बात करें टोटल काम की, एफिशिएंसी आ जाएगी 60, सॉरी टोटल काम आ जाएगा 60, एफिशिएंसी आ जाएगी 6 4 3। आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे। और मैंने आपको बताया था जब भी पेयर में काम दिया हो तो आप ए बी सी की एफिशिएंसी निकाल लोगे हमेशा, कैसे निकलेगी वो हमेशा हो जाएगी सामने वाले टोटल की आधी। टोटल कितना 6 4 10 और 3 13, तो 13 का आधा ये होगी ए बी सी की एफिशिएंसी। मैंने बोला था पेयर में दिया तो आपको एफिशिएंसी आधी करनी है, ठीक है। आपके पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ तक आएगा कि बताओ तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ये तो क्वेश्चन एडवांस हो गया। अगर तीनों का पूछे तो कैसे निकालना है, जब भी पेयर में काम दिया हो ए बी बी सी सी ए, तो हमेशा ए बी सी को निकाल लो टोटल का आधा, ठीक आधा हो गया। अगर मान लो यहाँ टोटल आता 20 तो आधा कितना बन जाता, आधा करके 10 आ जाता। अगर तीनों का पूछ लेता आप बोलते 60 काम तीनों से करवाना तो एफिशिएंसी 13/2, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर और नीचे आएगा 13, ये आंसर हो जाएगा काट पीट के। तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में। लेकिन अभी के लिए देख लो फिलहाल क्या पूछा हुआ है।
अभी क्या कह रहा है, अभी कह रहा है कि ए बी सी ने कितने दिन काम करा, 8 दिन में। तो 8 दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में करते हैं 13/2 और मल्टीप्लाई कर दो 8, ये कट गया तो आंसर कितना आ गया 52। फिलहाल 52 काम क्या हो गया, डन। रिमेनिंग वर्क कितना बच गया सर, 60 में 52 हो गया एंड स्टिल 8 काम बचा है। अब इस 8 काम को कौन करेगा, इसको करेगा सी करेगा 8 काम को, बट सी की एफिशिएंसी निकालनी है। ये क्वेश्चन होता है कभी कभी, ए की पूछ लेता है, बी का सी का ऐसे पूछ लेता है। तो ए बी सी कैसे निकालना, देखो ए बी सी कितना, ए प्लस बी प्लस सी कितना 13/2, आपको निकालना सी। तो सी के लिए क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे। ए बी कितना करता है एक दिन में 6, अगर मैं इसकी जगह 6 रख दूँ तो सी निकल जाएगा। सी कितना आ जाएगा, इसमें से 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। ये होगी सी की एफिशिएंसी। कल को अगर ए की पूछ लेता है तो बी सी निकाल देंगे। टोटल है 13/2, उसमें बी सी कितना 4 निकाल दो, तो जो भी बचेगा वो ए आ जाएगा। कल को बी पूछ लेता है तो ए सी निकाल देंगे 3, तो ए आ जाएगा। मतलब ए बी सी में जो पूछा जाए उसको बचे हुए को निकाल दो। जैसे ए निकालना है ना तो बी सी निकाल दो, उसमें बी सी कितना 4, तो इसी हिसाब से सी कितना आ गया 1/2, तो नीचे रखेंगे 1/2। 2 चला गया ऊपर, तो 8 × 2 कितना होगा 16 दिन में बचा हुआ काम खत्म करेगा सी। तो आपके लेवल का क्वेश्चन बताता हूँ क्या करना आपको, सिंपल। आपके लेवल का क्वेश्चन यही है कि ए बी सी की एफिशिएंसी जो भी निकल के आएगी, मान लो 20 है, उसको आधा कर देना, 10 बन गई। अब 10 के हिसाब से पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो आंसर आ जाएगा 6 दिन में। तो ऐसे ए बी सी से काम करवाने के लिए पूछेगा। लेकिन अगर गलती से ए या बी या सी का अलग पूछ लिया तो उस हिसाब से क्वेश्चन देख लेना। आपके लेवल का यही क्वेश्चन है, बस इतना सा कर लेना काफ़ी है। ये मैंने करवा दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है 9 देखो। अब मैंने आपको एफिशिएंसी बेस्ड कॉन्सेप्ट भी बताया था, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है। ए की एफिशिएंसी बी से 20% ज़्यादा है। अगर मैं ए और बी की बात करूं तो ए को मान लो 100, बी 20% ज़्यादा मतलब 120। तो अगर काटेंगे ये आ जाएगा 6, 5, ये आ गई इसकी एफिशिएंसी। अब मैंने बोला था जिसके भी दिन निकालने हैं, ए कितने दिन में करेगा, तो दिन निकालने के लिए काम बटे एफिशिएंसी चाहिए। अब मुझे बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी है सर 6, और काम हमेशा क्या होगा, किसके दिन दिए हुए हैं, बी अकेला 12 दिन में करता है, तो जिसके दिन उसकी एफिशिएंसी से प्रोटेक्ट कर दो, ये काम होगा। तो ये कट के 2 के साथ आंसर कितना आएगा 10। तो ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से करवाए थे और क्वेश्चन क्लास में भी करवाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। तीनों मिलकर काम को 20 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर 30 दिन में करते हैं, सी कितने में करेगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, जो दिए पहले वो उतार लो। फिर उसके बाद है ए और बी कितने दिन में करते हैं 30। एलसीएम की बात करें तो 60, ये होगा 3, ये होगा 2। अब क्या पूछा है, सी कितने दिन में करेगा, ये पूछा हुआ है। काम कितना 60, सी की एफिशिएंसी निकालो। भाई अगर तीनों मिलके एक दिन में 3 चेयर बनाते हैं, उसमें ए और बी 2 बना रहे हैं, तो सी कितनी बनाता होगा, कंफर्म है 1 बनाता होगा। भाई 3 बंदे एक दिन में 3 चेयर बनाते हैं, उसमें से ए और बी 2 बना रहे हैं, सी कितनी बनाता होगा 1। आंसर कितना आ गया 60। बिल्कुल बेसिक बच्चों वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, 21 टाइपिस्ट मतलब ग्रुप की बात हो रही है, तो सीधा लगा दो M1 D1 M2 D2, बाकी कुछ दिया ही नहीं है। कितने टाइपिस्ट हैं 21, कितने दिन में करते हैं 8। दूसरी बार टाइपिस्ट कितने हैं 15, कितने दिन में करेंगे पूछा हुआ है। 3 में काट दो, 5 × 3 7, तो 7 × 8 कितना होगा 56, नीचे आ जाएगा 5, 11.2। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इसमें कुछ भी सिखाने वाला नहीं है, बेसिक लेक्चर देखो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11।
ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 48 डेज में करता है। 20 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़ देता है। देखो 20 आफ्टर वर्किंग अलोन for 20 days A left the work and B started working. How long will B take to complete the work? ये ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ए का कितना 30, अब बताता हूँ यहाँ पे चेंज क्या किया उसने। बी करता है 48। सबसे पहले तो एलसीएम कैसे निकलेगा, चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। इतना बड़ा तो नहीं सोच सकते, ऐसे लिख लेते हैं। 6 में कर दिया 5 8, फिर 5 से 1 8, फिर 8 से 40 मल्टीप्लाई 6 240। तीस को करोगे 8 के साथ, और यहाँ पे देखो 48 को किससे करेंगे, 24 आ जाए। 48 को अगर मैं 5 से करता हूँ तो कितना आता है, हाँ 240। तो अगर मैं आपको बोलूं कि दोनों कितने दिन में करेंगे, तब आप निकाल सकते थे 240 बटे दोनों का टोटल। लेकिन अब देखो क्या किया उसने बोला है कि अकेला पहले ए आता है, अकेला ए आता है, वो 20 दिन लगाता है और चला जाता है। जो स्टार्ट करेगा उसी के काम आपको निकालना है। तो 20 दिन में ए कितना करेगा, एक दिन में ए 8 कर रहा है, और 20 दिन में कितना करेगा 160। 160 काम डन हो गया। एंड स्टिल रिमेनिंग वर्क है कितना, 240 में से 160 चेयर बन गई। अभी भी कितना पेंडिंग है, 80। अब ये 80 काम कौन करेगा, बी। तो कितने दिन में करेगा, यही पूछा हुआ था, बचा हुआ काम। तो 80 डिवाइड बाई 5, तो आंसर आ जाएगा 16 दिन में करेगा। यहाँ क्वेश्चन में चेंजेस ये थी कि यहाँ पे स्टार्ट दोनों से नहीं करवाया, सिंपल ए से स्टार्ट करवाया और ए चला गया करके। ये नहीं बोला कि दोनों मिलके स्टार्ट करते हैं तो ए चला जाता है। स्टार्ट ही अकेले ए ने किया और 20 दिन आके करके चला गया, फिर बी आया। तो यहाँ पे चेंज थी, ये देख लेना थोड़ा सा। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, अगेन एफिशिएंसी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, 2019 में पूछा गया सीपीयू में। विवेक किसी काम को 14 दिन में करता है, ठीक है। विशाल 75% मोर एफिशिएंट है विवेक से, ये आ गया विशाल। ये एफिशिएंसी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ये है विवेक। 75% ज़्यादा कौन, विशाल। तो 100 मान लो विवेक को, और 75 मतलब 175 हो गया। काटेंगे तो 4, ये आ गया 7, 25 के टर्म में काट दिया। अब क्वेश्चन में देखो क्या है, क्या पूछा हुआ है, विशाल कितने दिन में करेगा। तो विशाल के डेज निकाल दो। डेज कैसे निकलते हैं, नीचे एफिशिएंसी, ऊपर काम। काम हमेशा कैसे निकला इस केस में, जिसके दिन दिए हैं, किसके, विवेक के, उसकी एफिशिएंसी से प्रोडक्ट कर दो, यही काम होगा। क्योंकि एफिशिएंसी कितनी, 4, ये कट के 2 के साथ आंसर कितना आ गया, 8। तो 8 दिन लगेंगे विशाल को अकेले काम करने में, जिसको विवेक 14 दिन ले रहा था। तो समझ आई बात की, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए किसी काम को 35 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 में करता है, दोनों मिलके 8 दिन करते हैं, बी काम छोड़ देता है। तो ये देखो क्वेश्चन कि 60% आप रिमेनिंग वर्क कितने दिन में करेगा। आप देखो परसेंटेज कभी कभी क्वेश्चन में आ जाती है, एक क्वेश्चन में करवाता हूँ, एक आपको खुद करना है। ए कितने दिन में करता है, 35, यहाँ तक पड़ा हुआ है। बी 15 में करता है। टोटल बात करें तो एलसीएम कितना रखें, 105। ये 3 से कट गया, और ये 15 मल्टीप्लाई 7। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि दोनों मिलके 8 दिन काम करते हैं। तो यहाँ तक तो सेम हम पढ़ते आ रहे हैं, ए प्लस बी 8 दिन में कितना कर लेंगे, एक दिन में 10 करते हैं दोनों, और 8 दिन में 80 काम हो जाएगा। रिमेनिंग वर्क कितना, 105 में 80 निकाल देंगे, वो आ जाएगा 25। यहाँ तक तो कोई भी फर्क नहीं है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन है, अगर मैं पूछूं बताओ
बी बचा काम कितने दिन में करेगा, तो आपका आंसर होता कि सर 25, नीचे बी की एफिशिएंसी कितनी है 7, ये आंसर आता। लेकिन उसको बचा हुआ काम नहीं करवाना, क्या करवाना उसको, अच्छा बी काम छोड़ देता है, तो ए बचा हुआ काम कौन कर रहा है, ए, उसको बचा हुआ काम नहीं करवाना, ए की एब्सेंस कितनी 3, बट उसको बचे हुए का 60% करवाना है। ये मान लो बचा हुआ काम 25, ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे निकलना, ये 25 है ना, पहले इसका 60% निकालेंगे, तो 60, 25 का 60 कैसे निकलेगा, 60/100, 60% आप 25, ये होगा काम बचा हुआ, क्योंकि उसको 25 काम नहीं करवाना, 25 का 60% करवाना है। ये काम है, नीचे एब्सेंस कितनी 3, ऐसे आएगा, बट आपको क्या करना है, ऐसे नहीं लिखना, आपको सिंपल वही करना है, बचा काम 25 करवाना किसे, ए से, क्योंकि बी चला गया। अब जो भी परसेंटेज बोले जिस भी काम की, तो उसी से एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करना और कुछ नहीं करना। कल को बोलता 40, तो 40/100, 50, 50/100, बस इससे एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना होता है, बाकी आंसर आपका सब कुछ वही होता है। अगर बोला होता बचा काम कितने दिन में होता है, तो 25/3 दिन में होता, लेकिन उसने बोला बचे हुए का 60%, तो 60% निकालने के लिए बस उसी से प्रोडक्ट एक्स्ट्रा करना होता है और कुछ नहीं करना होता आपको। देखो ध्यान से, ये कट गया आपका 0 0 कट गया, 2 से कट गया, 5×5 25, 5×2 10, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया 5 डेज। तो हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन ये होता कि भाई टोटल काम का दोनों मिलके, जैसे दोनों से करवाना 105, नीचे आता 10, लेकिन उसने बोला नहीं जी बस आपको 60% करवाना है, तो 60/100 से प्रोटेक्ट करता पूरे काम को। बोलता नहीं जी आपको 40% दोनों से मिलके काम करवाना है, तो 40/100 से एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करता, जितना जो काम बोलेगा उससे एक्स्ट्रा आपको प्रोटेक्ट करना और कुछ नहीं करना। अभी उसने बोला था रिमेनिंग का 60%, तो मैंने रिमेनिंग को 60/100 से प्रोटेक्ट कर दिया, बाकी सब कुछ वही निकाला कि इतना काम इतने दिन के हिसाब से, इतने एब्सेंसी के हिसाब से ये दिन लगेगा, लेकिन जो भी वो बोलेगा इतना % करवाना है, तो उससे एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करोगे और कुछ नहीं करना आपको। यहाँ तक सब कुछ सेम है, ये आपने पढ़ा हुआ है, बस एक्स्ट्रा मैंने सिखाया कि जितना % बोले जिस काम का, उसी से एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट कर दो और कुछ नहीं करना, करना वही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी देखो एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ है, एक बार करवाते हैं ये भी। पहले इसको देख लो, क्वेश्चन नंबर 15 को, ये आसान क्वेश्चन है। जो आसिफ है वो बशीर से डबल अच्छा है काम करने में, तो ट्वाइस हो गया, ट्वाइस एज गुड वर्कमैन भी बशीर, दोनों मिलकर 3 लेते हैं, बताओ आसिफ कितने दिन में करेगा, तो आसिफ के डेज निकाल लेते हैं, तो आसिफ के डेज आएंगे, नीचे उसकी एफिशिएंसी, ऊपर काम, बट काम के लिए कैसे निकालना था इस केस में कि सर जिसके भी दिन दिए उसकी एब्सेंस से प्रोटेक्ट करो, दोनों मिलके 30 दिन ले रहे हैं, 30 दिन में कौन कर रहा है, दोनों मिलके, तो दोनों की एब्सेंस से प्रोटेक्ट करेंगे। ये कट गया 15 से, आंसर कितना आ गया 45। तो ये बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस थी। यहाँ पे आपको जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं, एक्स्ट्रा एक % वाला ये सीखा होगा आपने, तो 1-2 क्वेश्चन पीछे आया होगा, बस बाकी सब कुछ पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ए 40% मोर एफिशिएंट है बी से, और बी एंड सी 20% लेस एफिशिएंट है बी से, दोनों को बी से कंपेयर किया हुआ है। चलो मैं ए बी सी की पहले एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ, फिर देखता हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हो, आपके लेवल का वैसे नहीं है ये, चलो कोशिश करते हैं। ए 40% मोर एफिशिएंट है बी को 100 मान लो, बी से 40 ज़्यादा मतलब 140, और सी 20% कम है, तो मतलब 80, बी से 20% कम। थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे इसको, 0 से 0 कट गया, 2 के टर्म में काट दो, 7 × 2 14, 5 × 2 10, और 4 × 2 8। ये आ गई ए बी सी की एफिशिएंसी, ये क्वेश्चन में दी हुई थी। जो भी मोर लेस होता है वो बाद में करना होता है, दूसरे को आप 100 मान के डाटा बना सकते हो। क्योंकि ए 40% ज़्यादा था बी से, तो 40% ज़्यादा मतलब 140, और सी 20% कम था बी से, तो 20% कम मतलब 80, तो एफिशिएंसी निकल गई। आगे देखो, दे कैन फिनिश अ वर्क इन 5 डेज, अगर वह मिलके काम करे तो 5 दिन में काम खत्म कर देते हैं। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट 70% ऑफ डेड वर्क, तो ए से करवाना है। यहाँ पे देखो ए के दिन निकालने हैं,
एफिशिएंसी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। नीचे ए की एफिशिएंसी आएगी, ए की एफिशिएंसी कितनी 7। अच्छा काम कैसे निकलेगा सर, जिसके दिन दिए उसकी एफिशिएंसी प्रोडक्ट कर दो। दिन किसके दिए, दे मतलब सबके, कितने 5 दिन, सबकी एफिशिएंसी है कितनी है 7 5 12 4 16 एफिशिएंसी टोटल ए प्लस बी प्लस सी की। लेकिन मैंने बोला सब कुछ वही करना है। अगर परसेंटेज बोलेगी इतना परसेंट करवाना उसको, तो ए से ही करवाना कितना 70%, तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट करेंगे 70/100, बस यही एक्स्ट्रा करना होता है, बाकी सब कुछ पड़ा हुआ आपने करना है। तो यहाँ पे देखो 7 से कट गया 7, 10 कट गया 2 के साथ, और ये कट गया 8 के साथ, आंसर कितना आ गया 8 डेज। तो ये एफिशिएंसी थी जिसमें 3 बंदे दिए हुए थे, लिख लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही होता है सर एफिशिएंसी में, नीचे जिससे करवाना उसकी एफिशिएंसी, जिसके दिन निकालें, ऊपर जिसके दिन दिए उसकी एफिशिएंसी प्रोडक्ट करो, यही होता है काम। और अगर परसेंटेज बोला जाए तो उससे प्रोडक्ट कर, तो बस इतना ही क्वेश्चन होता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का, ये हमने किया था पहले ही आया था ये क्वेश्चन सेम, तो ये डबल हो गया। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आया होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली हैं। बाकी हमने जो पढ़ा था वही मैंने प्रैक्टिस करवाई है, तो आप इसकी प्रैक्टिस जो भी करवाइए, इसके नोट्स भी आपको ऐप में तो मिल जाएंगे। बाकी BMC क्लासेस विद अजय पे टेलीग्राम चैनल होगा, वहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा, PDF आपको मिल जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।